जैसा कि आपको पता है कि हमारी धरती पे कुल 7 महाद्वीप है। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है और साथ ही अंटार्कटिका भी है। मैं आपको बता दूं कि इन सभी महाद्वीपों में 6 ऐसे रेगिस्तान हैं या फिर मरुस्थल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से सवाल उठते हैं। अब देखो, अगर हमें रेगिस्तान याद करने हैं तो हम इसको सिंपल से सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि महाद्वीपों के हिसाब से इसको बांटेंगे कि कौन से महाद्वीप में कौन सा रेगिस्तान महत्वपूर्ण है। अब देखो, हम बात एशिया से शुरू करते हैं, अपने घर से शुरू करते हैं, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब एशिया से ही होंगे। तो एशिया में 2 बड़े रेगिस्तान हैं, एक है थार और दूसरा है गोबी। इसमें हम शुरुआत करते हैं थार के साथ, क्योंकि अपने घर का रेगिस्तान है। इसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तरी पश्चिमी भारत यानी कि ये वाला और साथ ही पूर्वी पाकिस्तान, दोनों को समझ लेना, उत्तरी पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। भारत की अगर बात करें तो भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इन 4 राज्यों में इस रेगिस्तान का विस्तार है और वहां ये तकरीबन 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये काफी बड़ा रेगिस्तान है और आपके दक्षिणी एशिया में सबसे मशहूर भी है। इसके बाद हम बात करते हैं गोबी रेगिस्तान की। गोबी रेगिस्तान है हमारे पड़ोसियों के पास, यानी कि चीन और मंगोलिया के पास। मैं आपको बता दूं कि इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो मंगोलिया में है और थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो चीन के अंदर भी है। मंगोलिया से आपको चंगेज खान का नाम याद आ गया होगा, वहीं से आया था वो। तो ये मंगोलिया वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी खास बात यह है इस रेगिस्तान की कि ये दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान। इसका तापमान 0 से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जी हाँ, ये वाला जो रेगिस्तान है अपने ठंडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसलिए पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो आप गोबी रेगिस्तान लिखोगे। तो ये 2 रेगिस्तान हो जाते हैं जो एशिया महाद्वीप में फेमस हैं। एशिया से हम आगे बढ़ेंगे तो यूरोप आता है। यूरोप के अंदर कोई रेगिस्तान खास है नहीं, यानी कि छुट्टी, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं अफ्रीका की तरफ। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे पहले हम बात करेंगे सहारा रेगिस्तान की। जी हाँ, जिसका सबको इंतजार रहता है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका जो टोटल एरिया है वो 92 लाख किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। यानी कि अगर आप चीन और अमेरिका को मिला लोगे ना तो उसके एरिया के बराबर ये फैला हुआ है। इसमें बहुत सारे देश मिलेंगे आपको, जैसे आपका माली हो गया, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें इस रेगिस्तान का विस्तार है। मतलब एक ही रेगिस्तान इतने सारे देशों के अंदर फैला हुआ है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे इंपॉर्टेंट रेगिस्तान हो जाता है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रेगिस्तान हो जाता है। तो इस चीज को आप याद रखना। दूसरा जो रेगिस्तान अफ्रीका में है वो है कालाहारी। कालाहारी रेगिस्तान कालाहारी घाटी के पास है। अब देखिए, कालाहारी घाटी जो है वो 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, लेकिन कालाहारी रेगिस्तान जो है वो 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इसी से जुड़ता हुआ है, घाटी के साथ ही है ये। तो आपसे सवाल बन सकता है कि कालाहारी रेगिस्तान किसके पास स्थित है, तो आप कालाहारी घाटी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अफ्रीका के कुछ एक देश हैं, जैसे कि बोत्सवाना हो गया, नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका की कुछ एक सीमाएं हो गई, वहां पे इसका पूरा विस्तार फैला हुआ है कालाहारी का। और साथ ही साथ यहाँ पे सालाना 8 से 19 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है, मतलब वर्षा भी काफी कम होती है। इसीलिए कालाहारी भी काफी डेडली रेगिस्तान। तो सहारा और कालाहारी दोनों ही अफ्रीका के रेगिस्तान हो जाते हैं। तो 2 एशिया के हो गए, 2 अफ्रीका के हो गए। इसके बाद हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। वहां पे एक रेगिस्तान है अटाकामा। अटाकामा एक तटीय रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 160 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 960 किलोमीटर। मुख्य रूप से उत्तरी चिली, एक जगह है चिली नाम की, वहां का जो उत्तरी पार्ट है उसमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि ये अपनी लवणीय चट्टानों की अधिकता की वजह से बहुत फेमस है। मतलब यहाँ पे लवणीय चट्टानें बहुत पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा अधिकता है, तो इस वजह से ये जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि लवणीय चट्टानों के लिए कौन सा रेगिस्तान मशहूर है, तो आप अटाकामा लिख सकते हो। ठीक है। तो 2 एशिया के हो गए, 2 अफ्रीका के हो गए, एक दक्षिण अमेरिका का हो गया। अब लास्ट में एक बचता है द ग्रेट विक्टोरिया, और वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसका विस्तार आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तक देखने को मिलता है, जहां पे ये 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई 230 मीटर तक है। इसके बारे में फेमस ये है कि यहाँ पे आक्रामक प्रजातियां रहती हैं जिनका खतरा बना रहता है। ठीक है, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, ऐसी कई तरीके की प्रजातियां वहाँ पे होती हैं जो आक्रामक होती हैं। तो ये रेगिस्तान इसके लिए मशहूर है। तो ये आपके 6 रेगिस्तान हो जाते हैं जिनको आप महाद्वीपों के आधार पर बांटकर याद कर सकते हो।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सिंपल सी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।